जय हिंद प्यारे साथियों। आज फिर हम नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं आप लोग के लिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का भूमंडलीकृत विश्व का बनना। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पास समय ना के बराबर है। 4 से 5 महीने का आपके पास समय बचा हुआ है। ये 4 से 5 महीने में आपको लगभग 5 सब्जेक्ट का तैयारी करना है। तो अभी से अपना कमर कस लीजिए, ठीक है। और यदि आप बहुत ही बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, एकदम शुरुआत से फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्रकार की आपको प्राइस नहीं अदा करना पड़ेगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने का मेरा जिम्मेवारी है। तो चलिए दोस्तों, आज के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सारे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर से हमारे बन रहे हैं सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए यहां से पहला नंबर का क्वेश्चन क्या आ गया वो चीज देखिए। पहला नंबर का क्वेश्चन, आलू अकाल किस देश में हुआ था? अमेरिका में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, आयरलैंड में हुआ था या स्पेन में हुआ था? मेरे प्यारे दोस्तों, आप यदि इसको रट लीजिएगा तो ये काम करेगा नहीं। आप रट के एग्जाम नहीं दे सकते हो, आपको हर एक चीज समझना पड़ेगा। देखिए इसका ऑप्शन जो दिया अमेरिका, ये नहीं होगा। इसका इंग्लैंड भी नहीं होगा, स्पेन भी नहीं होगा। इसका क्या होगा? आयरलैंड होगा। देखिए इसमें क्या बात था वो चीज आपको हम अच्छे से बता देते। इस अकाल में, अकाल का मतलब समझते हैं ना, भूखमरी जिसको बोलते हैं, भूखमरी, महामंदी जिसको बोला जाता है, ठीक है। अकाल का यही मतलब होता है। अब यहां से देखिए, अकाल का मतलब जिस चीज की बहुत ही ज्यादा संख्या में, बहुत ही ज्यादा मात्रा में कमी हो जाता है, उसी को अकाल कहते हैं। जैसे इस अकाल में लाखों आयरिश, आयरिश का मतलब, एक आयरिश शब्द का उच्चारण हम किए। किस शब्द का? आयरिश शब्द का एक उच्चारण किए। आयरिश मतलब हो गया आयरलैंड के लोग, आयरलैंड के निवासी, यानी आयरिश लोगों की जान चली गई थी आयरलैंड में। आयरलैंड में मेरे प्यारे दोस्तों 1800 1845 से 1845 से 1849 के बीच आलू की फसल पूरी की पूरी खराब हो गई थी, ठीक है। और जहां की लगभग 40%, कितने प्रतिशत? 40% जनसंख्या, 40% जनसंख्या जो थी अपनी भूख, 40% जो जनसंख्या थी अपनी भूख आलू से ही मिटाते थे, ठीक है। इस अकाल का ऐसा असर हुआ कि लगभग 10 लाख लोगों ने, कितने लाख? 10 लाख लोगों ने, 10 लाख लोगों ने इस देश को ही छोड़ दिया था, इस देश को छोड़ दिया था। और लगभग 10 लाख लोग मर गए थे। 10 लाख लोग क्या हुए थे? मर गए थे। मतलब क्या समझे कि 1945 से 1949 के बीच में ये था। आयरिश लोगों का लगभग 40% जो जनसंख्या था अपनी भूख जो था वो आलू से ही मिटाते थे। किससे मिटाते थे? आलू खाकर ही मिटाते थे। और ये जब महाबंदी पूरा देश में छा गया तो 10 लाख लोग लगभग देश से बाहर चले गए, यानी वो देश को ही छोड़ गए, ठीक है। और 10 लाख के लगभग लोग भूखमरी के कारण क्या हो गए? आलू के भूखमरी यानी आलू के अकाल के कारण क्या हो गए? मर गए। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? 1890 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में कौन सी बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी? देखिए अफ्रीका में 1990 में, कब बोला गया? सॉरी 1890 के दशक में एक महामारी बहुत तेजी से फैला, ठीक है, जो था रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट था, रिंडर पेस्ट था। अब यह बीमारी था क्या? यह मवेशियों में, मवेशियों में, यह मवेशियों यानी क्या हो गया? भैंस वगैरह सब में, जानवर सब में बहुत ही तेजी से फैल रहा था और काफी ज्यादा संख्या में मवेशी लोग क्या हुआ? मरने लगा, ठीक है। जिसका नाम क्या दिया गया था? इस बीमारी का रिंडर पेस्ट दिया गया था। यानी क्या, यदि आपको क्वेश्चन पूछेगा 1890 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में कौन सी बीमारी बहुत तेजी से फैल गई, तो रिंडर पेस्ट फैला हुआ था। अब आते हैं यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? किस देश में मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कॉर्न लॉ पारित किया गया? देखिए एक कॉर्न लॉ लागू किया गया था। कॉर्न लॉ, कॉर्न लॉ यानी क्या? इसको हिंदी में करने जाएंगे तो मक्का, मक्का का कानून। मक्का मतलब समझते हैं ना हम लोग, झारखंडी में जोंडरा बोलते हैं इसको। मक्का का कानून,
मकई जिसको बोलते हैं, मक्का का कानून। ठीक है, क्या बोला गया कि हम बोले क्या कि मक्का का कानून, किस देश में मक्का के आयात पर, आयात मतलब समझते हैं ना, एक देश से दूसरे देश ले जाना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को पर पहुंचाना, आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कॉर्न लॉ पारित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन ने किया था। किसने किया था मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रिटेन ने किया था। देखिए हम बार बार बता रहे हैं, आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से बारीकी से समझना पड़ेगा। कॉर्न लॉ ब्रिटेन से संबंधित है, जिसका मतलब था कि यह उस समय ब्रिटिश में आया था जब ब्रिटिश में जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, जिसके कारण शहरीकरण बढ़ रहा था, लोगों के पास कृषि करने के लिए भूमि भी नहीं थे, जिसके कारण लोग कृषि नहीं कर पा रहे थे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और जिसके कारण अनाजों के भाव बहुत बढ़ गए थे, और उस दौरान बड़े बड़े भूस्वामी द्वारा सरकार पर दबाव बनाया गया था कि वह मक्के का आयात बाहरी देशों में बंद कर दे। मक्के का आयात बाहरी देशों में बंद होने के कारण ही से कॉर्न लॉ के नाम से जाना गया। इसके फलस्वरूप मक्का के दाम बहुत बढ़ चुके थे। इस कारण ब्रिटिश की जनता ने इसको हटाने के लिए ब्रिटिश सरकार से मांग की थी, कॉर्न लॉ को हटाया जाए। समझ में आ गया, सारे चीज को देखिए बेसिकली कॉन्सेप्ट के तरीके से आपका चल रहे हैं, ताकि आपको क्वेश्चन जहां से भी पूछे आप एक भी क्वेश्चन छोड़े ना। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले विश्व बैंक मतलब तो ये समझ में आ जा रहा है। IMF का मतलब क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय, क्या हो जाता है, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अब यहां से सबसे पहला बात करते हैं, ये IMF के बारे में आपको बता दिए। अब सब इसके बाद एक आया विश्व बैंक। क्या आया है मेरा दोस्तों, विश्व बैंक आया है। ठीक है, तो विश्व बैंक की स्थापना कब किया गया था, तो जुलाई 1944 में किया गया था, जुलाई 1944 में। अब इसका पूछेगा क्या मुख्यालय कहां है, आपको पूछेगा क्या कि मुख्यालय कहां है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन, देखिए हर चीज को आपको जानना जरूरी, वाशिंगटन DC में है। ठीक है, वाशिंगटन DC में, यानी क्या USA, वाशिंगटन DC में है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें टोटल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, यानी क्या आपसे पूछ देगा सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो सदस्य देशों की संख्या मेरे प्यारे दोस्तों 189 देश, यानी 189 देश। ठीक है, 189 देश इसमें टोटल शामिल है। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं, वीटो। अब यहां से एक पॉइंट और मेरा बाकी रह गया मेरे प्यारे दोस्तों, एक और, जैसे विश्व बैंक के बारे में समझ गए, IMF के बारे में समझ गए, अब यहां से बारी आता है वीटो का मतलब क्या होता है। वीटो का मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, ये सब सारे चीज के बारे में आपको जानकारी अच्छा से हम दे दिए। अब बात होता है क्या वीटो। देखिए यहां एक शब्द आया है वीटो। अब वीटो के मतलब क्या होता है, देखिए वीटो जो है लेटिन भाषा का एक शब्द का अर्थ होता है, लेटिन भाषा से लिया गया है। कौन से भाषा से लिया गया, लेटिन। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, किसी देश के अधिकारी को एक तरफा रूप से किसी कानून को रोक लेने का यह एक अधिकार है, वीटो जो बोला गया। यानी क्या बोलेंगे, किसी देश के अधिकारी को एक तरफा रूप से किसी कानून को रोक लेने का यह एक अधिकार, यह एक क्या है मेरा अधिकार है। ये वीटो का मतलब हो गया। अब यहां से आते हैं इसके ऑप्शन में, तो यहां से आप कौन सा ऑप्शन मार दीजिएगा, तो आप बोलिएगा सर इसका ऑप्शन जो होगा अमेरिका हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, अब आते हैं, बोला निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक और IFA ने किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है, तो कौन सकता है, अमेरिका कर सकता है। वीटो का मतलब आपको समझा दिए, विश्व बैंक के बारे में बता दिए, विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था ये बता दिए, विश्व बैंक कहां पर है ये भी बता दिए आपको, कुल सदस्य देशों की संख्या कितना ये भी बता दिए, IMF का फुल फॉर्म बता दिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बता दिए। ठीक है, अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लिखित में से कौन दूर दूर के देशों को उपनिवेश बनाने में सहायक ना बना, तो ये क्या था मेरा, आलू था, जिसकी कमी बहुत ही ज्यादा हो गई थी। आते हैं अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोला निम्नलिखित में से
किन्हें धुरी शक्तियां समझा जाता है? निम्नलिखित में से किन्हें धुरी शक्तियां समझा जाता है? सबसे पहले दोस्तों यहां से देखिए धुरी शक्तियां क्या बोलेंगे, उन देशों को, धुरी शक्तियां मतलब क्या हो गया यहां से समझते हैं। उन देशों का गुट था जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान का साथ दिया और मित्र पक्ष शक्तियों के खिलाफ लड़े, यानी क्या धुरी शक्तियों में एक दूसरे का जो साथ दिया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप क्या मार लीजिएगा, तो इसका ऑप्शन यदि आप मारने जाइएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, नाजी जर्मनी, जापान और इटली। नाजी जर्मनी, जापान और इटली, यानी जर्मनी, जापान और इटली हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। कॉर्न लॉ द्वारा, क्या बोला, कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंध कर दिया गया था? ठीक है, देखिए अभी आपको हम बता दिए किस, क्या अभी कॉर्न लॉ के बारे में अच्छे से बता दिए, वो क्या था, मक्का था। अब आप बोलिएगा ना सर कि सर सही बात बताया आपने कि यदि हम हर एक चीज का बेसिक अच्छे तरीका से सीख जाते हैं कि कॉर्न लॉ क्या था, किस अनाज पर पाबंदी लगाया गया था, तो हम एक क्वेश्चन से कम 4-5 क्वेश्चन सीख सकते हैं, यानी इसका क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना 1944 ईस्वी में किस सम्मेलन में किया गया था? तो ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, किस सम्मेलन में किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। कहा क्या, कौन सम्मेलन में किया गया था? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में किया गया था। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में, 9वां नंबर के क्वेश्चन। किन संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है? ठीक है, अब तो इसको जुड़वा संतान किसको कहा जाता है? विश्व बैंक और IMF। विश्व बैंक और IMF। कोई दिक्कत नहीं सर, विश्व बैंक के बारे में बता दिए थे अभी कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो आप बोलिएगा सर जुलाई 1944 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है। कुल सदस्य देशों की संख्या कितना है? 189 है। ठीक है, और कहाँ है? USA यानी अमेरिका में। तो इसका क्या, विश्व बैंक और IMF, और IMF का फुल फॉर्म इसके पहले आपको हम बता चुके थे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अब यहां से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हमेशा याद रखिएगा धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई थी? ठीक है, यहां पे हमको देश पूछा है, लेकिन सबसे पहले यहां से बात करते हैं क्या, बात कर रहे हैं क्या आर्थिक महामंदी कब शुरू हुई? आर्थिक महामंदी कब शुरू हुई मेरे प्यारे दोस्तों? 1930 के दशक में, 1930 के दशक में, 1930 के दशक में, 1930 के दशक की महामंदी को दुनिया की अब तक की सर्वाधिक विघ्नसक आर्थिक त्रासदी माना जाता है, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी नरक बना दी थी। ठीक है, लाखों लोगों का जिंदगी क्या किया था? नरक बना दिया था। इसकी शुरुआत जो हुआ था 29 अक्टूबर 1929 से शुरुआत हुआ था इसका। ठीक है, वो अमेरिका में शेयर मार्केट के गिरने से हुआ था। कहां पे हुआ था? अमेरिका में शेयर मार्केट के गिरने से हुआ था। कब तक चला था? 1930 के दशक में यह बहुत ही पनप गया था, यानी 29 अक्टूबर 1929 से शुरुआत हुआ। अमेरिका के शेयर मार्केट के गिरने से काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम में आया था। तो इसका ऑप्शन क्या मार दीजिएगा? अमेरिका मार दीजिएगा। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो आप यहां से, आपको पता है अच्छे तरीके से, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। अब आते हैं 13वां नंबर के क्वेश्चन में, सिल्क मार्ग मुख्यतः किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है? मेरे प्यारे दोस्तों, सिल्क मार्ग जो है, सिल्क मार्ग ये एशिया और यूरोप को जोड़ता है। एशिया और किसको जोड़ता है? यूरोप को जोड़ता है। सिल्क मार्ग यूरोप और एशिया महाद्वीप को जोड़ता था। सिल्क मार्ग प्राचीन काल में एक ऐसा मार्ग था जहां से व्यापारी अपने व्यापार हेतु आवाजाही करते थे। क्लियर हो गया? अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 देशों को कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त है? ठीक है, प्राप्त है। ठीक है, तो यहां से देखिए इसका हो जाएगा वीटो, और वीटो का अर्थ अभी आपको हम बता दिए,
अब वीटो का अर्थ क्या होता है? किसी देश के अधिकार को एक तरफा रूप से किसी कानून को, ठीक है, किसी कानून को रोक लेने का यह एक क्या है? अधिकार है। और वीटो शब्द कहां से लिया गया? लेटिन भाषा से लिया गया, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वीटो हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं यहां से 15वां नंबर का क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी ये बताए थे हम कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था मेरा 1914, देखिए 28 जुलाई 1914 से शुरुआत हुआ था इसका, और 1918 तक चला था। ठीक है, यानी 1914 से 1918, ये ऑप्शन आप मान लीजिएगा। अब आते हैं यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? रिंडर पेस्ट क्या था? तो ये रिंडर पेस्ट अभी शुरुआत में ही आपको बताएं मेरे प्यारे दोस्तों, शुरुआत में ही आपको बताएं रिंडर पेस्ट क्या था। एक पशुओं का रोग था जो मवेशी यानी भैंसा वगैरह सब में, भैंसे वगैरह सब में बहुत ही ज्यादा मात्रा में फैल रहा था। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोला निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ? ठीक है, तो वह बीमारी कौन था? चेचक बीमारी था। कौन बीमारी था? चेचक बीमारी था। कोई दिक्कत? आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? निम्नलिखित में से किसे मित्र राष्ट्र माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मित्र राष्ट्र माना जाता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन, अमेरिका और रूस। ब्रिटेन, अमेरिका और क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। अब यहां से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला कार उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हेनरी फोर्ड द्वारा निम्नांकित में से किस तरीके को अपनाया गया? तो असेंबली लाइन, ठीक है, असेंबली लाइन को अपनाया गया, असेंबली लाइन को अपनाया गया। 20वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला? महामंदी की समय अवधि क्या थी? महामंदी की समय अवधि क्या थी? ठीक है, यह महामंदी जो था मेरे प्यारे दोस्तों 1929 से लेकर 1939 तक रही, और इतिहास में यह सबसे बुरी मंदी थी, बहुत ही खतरनाक मंदी था। यानी 1929 से लेकर 1939 तक के दशक का था। यानी ऑप्शन नंबर क्या मार लीजिएगा? ए कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं यहां से 21वां नंबर का क्वेश्चन, G77 से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले G77 का मतलब हम लोग समझते हैं। G77 विश्व के विकासशील देशों का एक समूह है, ठीक है, एक ग्रुप बनाया गया। यह संगठन हालांकि संयुक्त राष्ट्र के शेष समूह की अपेक्षा कम मजबूत है, किंतु विकासशील देशों के हितों को आगे रखने वाला संयुक्त राष्ट्र में यह सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, यह सबसे बड़ा समूह है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? विकासशील देशों का समूह हो जाएगा, विकासशील देशों का समूह हो जाएगा। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था क्या थी? अब यहां से आप बोलिएगा क्या कि सर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था तो युद्धोत्तर यानी युद्ध के दौरान अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी, जो वहां पे जब आर्थिक कमी हो जाती थी तो उसकी जो व्यवस्था की जाती थी वो ब्रेटन वुड्स एक संस्था बनाया गया था। अब यहां से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में आने वाली पहली 2 यूरोपीय जाति कौन सी थी? तो पुर्तगाल और डच था, पुर्तगाल और डच था। अब यहां से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी मेरे प्यारे दोस्तों? अब अमेरिका की खोज यदि देखने जाएंगे तो यहां से देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस को नई दुनिया, यानी नई दुनिया किसको बोला गया था? अमेरिका को बोला गया था। किसको बोला गया था? अमेरिका की खोज करने वाले व्यक्ति के तौर पर जाना जाता है। कोलंबस ने कब खोजा था? 12 अक्टूबर 1492 में, 12 अक्टूबर 1492 में अमेरिका की खोज की गई थी। यानी क्या था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1492। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हेनरी फोर्ड कौन था? तो हेनरी फोर्ड एक कार निर्माता था। हेनरी फोर्ड कौन था? एक कार निर्माता था। ठीक है, अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहां से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या बोला गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में ब्रेटन वुड्स समझौता कब हुआ था? देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। और एक चीज जान लीजिएगा, 1 से कितना से बोल रहे हैं? 1 से 22 जुलाई 1900
1944 तक 1944 तक 44 देशों, कितने देशों मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों 44 देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन मारिएगा, तो आप बोलिएगा सर 1944 मारेंगे। कौन सा ऑप्शन मारेंगे? 1944 ऑप्शन मार देंगे। अब यहां से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गेट यानी GATT की स्थापना कब हुई? सबसे पहला बात आता है गेट, GATT गेट, यानी जी का फुल फॉर्म क्या होगा, ए का फुल फॉर्म क्या होगा, यानी गेट का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो जी से मेरा क्या हो गया? जनरल। जी से मेरा क्या हो गया मेरे पास, मेरे प्यारे दोस्तों? जनरल एग्रीमेंट। ये क्या हो गया? ए से एग्रीमेंट, कभी नहीं भूलिएगा, एग्रीमेंट। ठीक है, और ये क्या हो गया? टेरिफ, टेरिफ एन, टेरिफ एन, टेरिफ एंड एग्रीमेंट ऑन, एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड, टेरिफ एंड, ठीक है, टेरिफ एंड ट्रेड, टेरिफ एंड ट्रेड, यही बोला, इसका फुल फॉर्म हो गया। देखिए अब इसका क्या, जो गेट था इसका जो 1947 में हस्ताक्षरित एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौता है। ठीक है, 1 जनवरी 1948 को प्रभाव में आया, और उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य क्या था इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उद्देश्य क्या था? सदस्य देशों के बीच शुल्क को कम करके और कोटा को कम करके व्यापार को मुक्त बनाना था। व्यापार को क्या करना था? मुक्त बनाना था। यानी मेरे प्यारे दोस्तों उद्देश्य इसका क्या था? सदस्य देशों के बीच शुल्क को कम करके और कोटा को कम करके व्यापार को मुक्त बनाना था। ठीक है, अब यहां से बोलिए कि आप कौन सा ऑप्शन मारिएगा, अभी आप बोल दीजिएगा सर 1948 मार देंगे। अब कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? ठीक है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? तो ये 1929 में हुई थी, अभी आपको हम बता चुके हैं। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हम लोग सभी को पता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोला है? अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? ठीक है, तो एल डोराडो को सोने का क्षेत्र कहा जाता है, सोने का शहर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत करें, तो एक लाइक बनता है, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूले मेरे प्यारे दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में PDF भी मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।